ईमान पर फातिमा या इलाही, ईमान पर फातिमा या इलाही, ईमान पर फातिमा या इलाही। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, जिसने मुझ पर रोज़े जुमा 200 बार दुरूद पाक पढ़ा उसके 200 साल के गुनाह मुआफ़ होंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद व अला आलिहि व स्वहबिहि व बारक वसल्लम। शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत बानी दावत इस्लामी हज़रत अल्लामा मौलाना अबू बिलाल मोहम्मद इलियास अत्तार क़ादरी रज़वी ज़ियाई दामत बरकातुहुमुल आलिया अपनी मायानाज़ तसनीफ़ नेकी की दावत के सफ़हा नंबर 268 पर नकल करते हैं कि हज़रत सैयदना फ़क़ीह अबुल लैस समरकंदी अलैहि रहमतुल्लाहिल क़वी नकल करते हैं कि एक रिवायत में आया है कि गुज़िश्ता ज़माने में एक मोमिन और एक काफिर मछली का शिकार करने निकले। काफिर अपने झूठे माबूदों का नाम लेकर खूब मछलियां पकड़ता रहा, यहाँ तक कि मछलियों का ढेर लग गया। मोमिन अल्लाह का नाम लेकर जाल फेंकता रहा लेकिन हाथ कुछ ना आया। शाम को सिर्फ एक मछली फंसी और वो भी जब उसने जाल निकालने के लिए हाथ में ली तो तड़पी, उछली और फुदक कर फिर पानी में गिर पड़ी। अब दोनों की वापसी हुई। मोमिन खाली हाथ था और काफिर टोकरी भरकर लौटा। मोमिन पर मामूर यानी मुकर्रर करदा फरिश्ता अफसोस करने लगा। अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने उस फरिश्ते को जन्नत में मोमिन का महल और आली शान मकाम दिखाया तो फरिश्ता बेइख्तियार पुकार उठा कि खुदा की कसम, इस अज़ीम शान महल में दाखिले के बाद इस मुसलमान मछेरे को मछलियों के शिकार में नाकामी वाली मुसीबत की बिल्कुल ही परवाह ना होगी। और फरिश्ते को जब अल्लाह ताला ने जहन्नम में काफिर का ठिकाना दिखाया तो वो बोला कि खुदा की कसम, इस अज़ाब के मकाम पर जब ये पहुँचेगा तो इसे ढेर सारी मछलियाँ हाथ आने वाली दुनिया की आर्जी खुशी कोई फ़ायदा नहीं देगी। तो मेरे मीठे मीठे और प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन, आज हमारे वतन अज़ीज़ में बिलखुसूस कश्मीर पंजाब में कई मकामात पर आशिकान रसूल तरह तरह की आफतों मुसीबतों का शिकार हैं और बसा औक़ात इस आने वाली मुसीबत जो कि दर हकीकत एक मुसलमान के लिए आजमाइश होती है, इसलिए कि उलमा फरमाते हैं कि मोमिन को जब कोई मुसीबत या तकलीफ़ पहुंचती है
या तो वो उसे उसके गुनाह का कफ़ारा बनती है, उस पर सब्र करना, या उसके दराजात की तरक्की का सबब बनती है। यानी दोनों सूरतों में अगर वो नेक है, परहेजगार है, अल्लाह का फरमाबरदार है, तब भी आने वाली मुसीबत ये इसके लिए तरक्की दराजात का सबब बन सकती है। वो गुनाहगार है, नाफरमान है, तब भी ये मुसीबत इसके इस गुनाह का कफ़ारा बन सकती है, लेकिन शर्त है सब्र करना, कि सब्र किया जाए। बसा औक़ात इस तरह की या कोई भी मामलात में हम जब आज़माइश में मुब्तला होते हैं तो गैर मुस्लिमों की तरफ बसा औक़ात ध्यान पड़ता है और उनकी तरक्कियाँ, उनकी दौलत की फरावानियाँ ये हमें मतलब एहसास कमतरी का मुब्तला करती हैं। तो याद रखिए कि गैर मुस्लिमों की दुनियावी तरक्कियाँ और दौलत की फरावानियाँ, माल की कसरत, ये काबिल रश्क नहीं है। गरीब, तंगदस्त, दुखियारे मुसलमानों की महशर में ईद होगी। जैसा कि हमने अभी हिकायत सुनी कि वो अल्लाह का नाम लेता रहा, जाल डालता रहा, आजमाया गया, उसे बज़ाहिर मछली ना मिली, वो झूठे माबूदों का नाम लेता रहा, मछलियों से अगरचे उसने टोकरा भर लिया, लेकिन ये माल, ये असबाब हासिल करना इसके लिए कोई काबिल फ़ख्र बात ना हुई। क्योंकि जिसने मुसीबत का सामना किया और फिर इस पर सब्र किया, तो ऐसे लोगों को अल्लाह तबारक व तआला क़ियामत के दिन अज़ीमुश्शान मर्तबा अता फ़रमाएगा। चुनाचे कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, ए ईमान वालो सब्र करो, ए ईमान वालो सब्र करो, और सब्र में दुश्मनों से आगे रहो, और सरहद पर इस्लामी मुल्क की निगहबानी करो, और अल्लाह से डरते रहो इस उम्मीद पर कि कामयाब हो। तो जो सब्र करेंगे उन्हें अल्लाह तबारक व तआला अज़ीमुश्शान इनाम व इकराम अता फरमाएगा। चुनाचे पारा 21 सूरतुल अनकबूत आयत नंबर 58-59 में कुछ यूँ इरशाद फरमाया, तर्जमा कंजुल ईमान, और बेशक जो ईमान लाए और अच्छे काम किए, ज़रूर हम इन्हें जन्नत के बाला खानों पर जगह देंगे, जिनके नीचे नहरें बहती होंगी, हमेशा उनमें रहेंगे। क्या ही अच्छा अज्र काम वालों का, वो जिन्होंने सब्र किया और अपने रब अज़्ज़ वजल ही पर भरोसा रखते हैं। तो हम दुनिया में कई तरह के मसाइल होते हैं। अगर सिर्फ ये सैलाब ज़दगान, आफत ज़दों, मुसीबत ज़दों की ही बात नहीं, हमें भी तरह तरह की आजमाइशें आती हैं। हम खुद बीमारियों में मुब्तला हो जाते हैं, हमारे बच्चे बीमारियों में मुब्तला हो जाते हैं, घर वाले आजमाइश में आ जाते हैं, वालिदैन बीमार हो जाते हैं, कभी दुनियावी काम काज में कोई ऐसा नुकसान कर बैठते हैं, कभी कोई माल छीन जाता है, कोई नुकसान हो जाता है, कोई बीमारी आ जाती है, कोई तकलीफ़ आ जाती है। तो मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, उस मौके पर सब्र का दामन यह हाथ से हरगिज़ ना जाने दें। कुरान पाक में पारा 23 सूरत ज़ुमर आयत नंबर 10 में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, इन्नमा युवफ़्फ़स्साबिरूना अजरहुम बिग़ैरि हिसाब। तर्जमा कंजुल ईमान, साबिरों ही को उनका सवाब भरपूर दिया जाएगा बेगिनती। तो अजर व सवाब ही हासिल करना है। तो दुनिया में अगर वक्ती तौर पर कोई मुसीबत आती है, परेशानी आती है, मेरे मीठे मीठे और प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, सब्र कीजिए कि ये वक्त बिल आखिर गुज़र जाएगा। जी हाँ, ये वक्त गुज़र जाएगा। इंसान इस दुनिया में मुख्तसर से वक्त के लिए आया है। इस मुख्तसर से वक्त में अगर उसने सब्र किया आने वाली आजमाइशों पर, तो बिल आखिर दुनिया से जाने के बाद कब्र और हशर का मामला होगा। तो ऐसे मौके पर इनके क्या दराजात होंगे,
सुनिए, हज़रत सैयदना इब्न अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, शहनशाह मदीना, करार क़ल्ब व सीना, साहिब मुअत्तर पसीना, बाइस नुज़ूल सकीना, फैज़ गंजीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन शहीद को लाकर हिसाब के लिए खड़ा कर दिया जाएगा, फिर सदका करने वालों को लाया जाएगा और हिसाब के लिए रोक दिया जाएगा, फिर मुसीबत ज़दा को लोगों को लाया जाएगा और उनके लिए ना तो मीज़ान नस्ब किया जाएगा और ना ही उनका आमाल नामा खोला जाएगा, उन पर अज्र निछावर किया जाएगा। तो मौक़िफ़ में मौजूद दुनिया में आफ़ियत के साथ रहने वाले लोग अल्लाह अज़्ज़ा वजल के दिए हुए इस सवाब को देखकर तमन्ना करेंगे कि काश दुनिया में उनके जिस्म कैंचियों से काट लिए जाते कि इन्होंने सब्र किया था। हज़रत सैयदना इब्न अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हुमा ने फरमाया कि एक नबी अलैहिस्सलाम ने अपने परवरदिगार अज़्ज़ा वजल के दरबार में अर्ज़ की कि ए मेरे रब अज़्ज़ा वजल, मोमिन बंदा तेरी इताअत करता है, तेरी मासियत नाफरमानी से बचता है, लेकिन तू इससे दुनिया लपेट लेता है और इसको आजमाइशों में डालता है, और काफिर तेरी इताअत नहीं करता बल्कि तुझ पर और तेरी मासियत यानी नाफरमानी पर जुर्रत करता है, लेकिन तू इससे मुसीबत को दूर रखता है और इसके लिए दुनिया कुशादा कर देता है। आखिर इसमें क्या हिकमत है? इसमें क्या हिकमत है? अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने उनकी तरफ वही फरमाई कि बंदे भी मेरे हैं, बंदे भी मेरे हैं और मुसीबत भी मेरे इख्तियार में है और सब मेरी हम्द के साथ मेरी तस्बीह करते हैं। मोमिन के ज़िम्मे गुनाह होते हैं तो मैं इससे दुनिया को दूर करके इसको आजमाइश में डालता हूँ, तो ये आजमाइश और मुसीबत उसके गुनाहों का कफ़ारा बन जाती है। हत्ता कि वो मुझसे मुलाकात करेगा तो मैं इसे नेकियों का बदला दूंगा, और काफिर की दुनियावी एतबार से कुछ नेकियां होती हैं, मैं उसके रिस्क को कुशादा करता, मुसीबत को उससे दूर करता हूं, तो यूं उसकी नेकियों का बदला दुनिया ही में दे देता हूं। हत्ता कि जब वो मुझसे मुलाकात करेगा तो मैं उसके गुनाहों की उसको सज़ा दूंगा। तो चुप रहे सीता मोती मिलसन, सब्र करें ताही रहे। तो चुप रहना पड़ेगा, अपने आप को संभालना पड़ेगा, वरना फिर बसा औकात अजीब व गरीब मामलात होते हैं। अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में सवाल किया गया, ज़ाहिर ऐसे जब आजमाइश के दिन आते हैं ना, तो फिर औरतें हों, मर्द हों, बूढ़े हों, बिल्कुल बेलगाम तबसरे होते हैं। सवाल हुआ कि अगर कोई यूँ कहे कि अल्लाह तबारक व तआला के घर का तो सारा निज़ाम ही उल्टा है, तो क्या हुक्म शरई है? जवाब, ऐसा कहने वाला काफिर हो गया, क्योंकि मज़कूरा जुमला रब्बे मुबीन अज़्ज़ा वजल के शदीद तरीन तौहीन है। तो हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह हमारा ईमान सलामत रखना। तो और हकीकत है कि ऐसे मौके पर सब्र जब मिलता है ना, यानी कि जब जहन होता है, तभी ये मामलात इंसान अपने आप को संभाल सकता है, वरना आजमाइश बहुत हो जाती है। तो फजीलत अगर सामने होगी, फ़ज़ाइल सामने होंगे कि सब्र करने पर अजर है, सब्र करने पर अजर है। जैसा कि फ़तेह मूसली रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपकी ज़ौजा मोहतरमा को ठोकर लगी, पैर में ठोकर लगी, तो ऐसा शदीद ठोकर हुई कि पाँव का जो नाखून था ना अंगूठे का, वो निकल गया। अब आप याद करें जब कभी अगर नाखून निकला हो तो कैसी तकलीफ़ होती है, लेकिन बजाय हाय हू करने के वो मुस्कुराने लगी। तो फ़तेह मूसली अलैह रहमा बड़े हैरान, किसी ने पूछा कि ये नाखून निकलने पर दर्द नहीं हो रहा? तो कहा कि दर्द तो हो रहा है, लेकिन इस सब्र पर जो अज्र मिलेगा उसे याद कर कर के मुस्कुरा रही हूं। ज़बां पर शिकवाए
रंजो अलम लाया नहीं करते, नबी के नाम लेवा गम से घबराया नहीं करते, नबी के नाम लेवा गम से घबराया नहीं करते। मकतबतुल मदीना की मतबूआ उयूनुल हिकायात हिस्सा अव्वल सफ़ा 175 पर है कि हज़रत सैयदना सईद बिन मुसय्यब रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि एक मर्तबा सैयदना लुक़मान हकीम अलैह रहमतुल्लाहि रहीम ने अपने बेटे को नसीहत की। फरमाया, ऐ मेरे बेटे, जब भी तुझे कोई मुसीबत पहुँचे तो उसे अपने हक़ में बेहतर जान और ये बात दिल में बिठा ले कि मेरे लिए इसी में भलाई है। अगरचे वो मुसीबत ही नज़र आ रही हो लेकिन हकीकत में वो तेरे हक़ में बेहतर होगी। तो ये सुनकर आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह का बेटा कहने लगा कि अब्बा जान, आपने जो कुछ कहा वो मेरी समझ में आ गया, लेकिन मैं ये बात मेरे बस में नहीं है कि मैं हर मुसीबत को अपने लिए बेहतर समझूं। मेरा यकीन इतना पुख्ता नहीं हुआ। जब लुक़मान हकीम अलैह रहमतुल्लाहि रहीम ने अपने बेटे की बात सुनी तो फरमाया कि मेरे बेटे, अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने दुनिया में वक्तन फ़वक्तन अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम मबूस फरमाए हैं। हमारे ज़माने में भी अल्लाह के नबी हैं, तो चलो आओ हम उस नबी की सोहबत बाबरकत से फैज़याब होने के लिए चलते हैं। उनकी बातें सुनकर तेरे यकीन को तक़वियत हासिल होगी। तो आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह का बेटा तैयार हो गया। चुनांचे उन्होंने सामान सफ़र इख्तियार किया, खच्चरों पर सवार होकर अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो गए। कई दिन रात उन्होंने सफ़र जारी रखा। रास्ते में एक वीरान जंगल आया, अपने सामान समेत जंगल में दाखिल हो गए। अल्लाह ताला ने जितनी इनको हिम्मत दी उन्होंने जंगल का सफ़र तय किया। दोपहर हो गई, गर्मी अपने ज़ोरों पर थी, गरम गरम हवाएं चल रही थी। दरी असना उनका पानी खाना वगैरह सब ख़त्म हो गया। खच्चर भी थक चुके थे, प्यास की शिद्दत से वो भी हाँफने लगे। ये देखकर लुक़मान हकीम और आपका बेटा खच्चरों से नीचे उतर आए और पैदल चलने लगे। चलते चलते सैयदना लुक़मान रदी अल्लाह ताला अन्हु को बहुत दूर एक साया और धुआं नज़र आया। आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने गुमान किया कि वहाँ शायद कोई आबादी है और ये किसी दरख्त का साया है। चुनाचे आप उस तरफ चलने लगे। रास्ते में आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह के बेटे को ठोकर लगी और उसके पाँव में एक हड्डी चुभी, और वो भी इस तरह के नीचे तलवे में वो हड्डी चुभी यहाँ तक कि वो फाड़ कर ऊपर निकल आई। वो तकलीफ़ की शिद्दत से बेटा तो गिर गया, बेहोश हो गया। लुक़मान हकीम रदी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने सीने से बेटे को लगाया, बड़ी मुश्किलों से दांत से उस हड्डी को निकाला। बेटा बहुत तकलीफ़ में था, आपकी आंखों से आंसू निकल पड़े। जब बेटे ने बाप के चेहरे पर आंसू देखे तो कहने लगा कि अब्बा जान, आप तो मुझसे फरमा रहे थे कि हर मुसीबत में भलाई है, लेकिन अब मेरी इस मुसीबत को देखकर आप रोने क्यों लगे? और ये मुसीबत मेरे हक़ में बेहतर कैसे हो सकती है? हालांकि हमारे खाने पीने की अशिया ख़त्म हो चुकी और हम इस वीरान जंगल में तनाह हैं। अगर आप मुझे यहीं छोड़ जाएंगे तो ये दरिंदे जानवर मुझे चीर फाड़ खाएंगे, और आप इतनी हिम्मत नहीं रखते कि मुझे उठाकर ले चलें। तो अब आप खुद ही बताएं कि इस मुसीबत में हमारे लिए क्या बेहतरी है। तो बेटे की ये बातें सुनकर सैयदना लुक़मान रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने फरमाया कि मेरे बेटे,
मेरा रोना इस वजह से था कि मैं एक बाप हूँ और हर बाप का अपनी औलाद के दुख दर्द की वजह से गमगीन हो जाना ये एक फितरी अमल है। बाकी रही है बात कि इस मुसीबत में तुम्हारे लिए क्या भलाई हो सकती है, तो हो सकता है इस छोटी मुसीबत में तुझे मुब्तला करके तुझसे कोई बड़ी मुसीबत दूर कर दी गई हो, और ये मुसीबत उस मुसीबत के मुकाबले में छोटी हो जो तुझसे दूर कर दी गई। आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह का बेटा खामोश हो गया। फिर आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने सामने नज़र की तो अब ना वहाँ धुआं था ना ही कोई साया। आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह दिल में कहने लगे कि मैंने तो इस तरफ धुआं और साया देखा था, वो कहाँ गायब हो गया। हो सकता है कि हमारी परवरदिगार अज़्ज़ा वजल ने हमारी मदद के लिए किसी को भेजा हो। आप इसी सोचो विचार में थे कि आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह को दूर एक शख्स नज़र आया जो सफ़ेद लिबास ज़ेबतन किए, सफ़ेद इमामा सर पर सजाए, चित कुबरे घोड़े पर सुवार आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह की तरफ बड़ी तेज़ी से बढ़ा चला जा रहा था। आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह उस सुवार को अपनी तरफ आता देखा, यहाँ तक कि वो करीब आ गया, फिर वो अचानक नज़रों से ओझल हो गया। फिर एक आवाज़ सुनाई दी, क्या तुम ही लुकमान हो? फरमाया जी मैं लुकमान हूँ। फिर आवाज़ आई, क्या तुम हकीम हो? आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने फरमाया कि हाँ मुझे ही लुकमान हकीम कहते हैं। फिर आवाज़ आई, तुम्हारे इस नासमझ बेटे ने तुमसे क्या कहा है? सैयदना लुकमान रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने फरमाया कि अल्लाह के बंदे तू कौन है? हमें सिर्फ तेरी आवाज़ सुनाई दे रही है, तू नज़र नहीं आ रहा। आवाज़ आई कि मैं जिब्राईल हूँ अलैहिस्सलाम, मुझे सिर्फ अंबिया किराम और मुक़र्रब फरिश्ते ही देख सकते हैं, इस वजह से मैं तुझे नज़र नहीं आ रहा। सुनो, मेरे रब अज़्ज़ा वजल ने मुझे हुक्म दिया कि मैं फ़ुला शहर और उसके आसपास के लोगों को ज़मीन में धंसा दूँ। मुझे ख़बर दी गई कि तुम दोनों भी उसी शहर की तरफ आ रहे हो। मैंने अपने पाक परवरदिगार अज़्ज़ा वजल से दुआ की वो तुम्हें शहर में जाने से रोके, लिहाजा उसने तुम्हें इस आजमाइश में डाल दिया। तेरे बेटे के पाँव में हड्डी चुभ गई। इस तरह तुम उस छोटी मुसीबत की वजह से उस एक बहुत बड़ी मुसीबत यानी ज़मीन में धंसने से बच गए हो। सैयदना जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अपना हाथ उस ज़ख्मी लड़के के पाँव पर फेरा, ज़ख्म फ़ौरन ठीक हो गया। आप अलैहिस्सलाम ने अपना हाथ मुबारक बर्तन पर फेरा जिसमें पानी बिल्कुल ख़त्म हो चुका था। हाथ फेरते ही वो बर्तन पानी से भर गया। जब खाने वाले बर्तन पर हाथ फेरा तो वो खाने से भर गया। फिर जिब्रील अलैहिस्सलाम ने सैयदना लुकमान रदियल्लाहु ताला अन्हु आपके बेटे आपके सुवारियों समेत उठाया और कुछ ही देर में आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपने बेटे और सारे सामान समेत अपने घर में मौजूद थे। अल्लाह अज़्ज़ा वजल की उन पर रहमत हो और उनके सदक़े हमारी बेहिसाब मग़फ़िरत हो। तो बस शिकवा ना करें, शिकवा ना करें कि बंदे की भलाई ये सब्र में है। मोहम्मद बिन सलमा रदियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि बारगाह रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में एक शख्स ने हाज़िर होकर अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा माल उजड़ गया, मेरा जिस्म बीमारियों की नज़र हो गया। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जिसे माली और जिस्मानी आजमाइश में मुब्तला ना किया जाए उस बंदे में तो भलाई नहीं। और अल्लाह ताला जब किसी बंदे से मोहब्बत फरमाता है उसे किसी आजमाइश में मुब्तला कर देता है। बंदा जब उस आजमाइश में मुब्तला होने पर सब्र करता है अल्लाह ताला उसे बग़ैर हिसाब के अजर अता फरमाता है। ये माल किसने दिया? रब ने दिया। ये आसाइशें किसने दी? रब ने दी। तो अल्लाह की रज़ा पर राज़ी रहने में ही आफ़ियत है कि ज़बां पर शिकवाए रंजो अलम लाया नहीं करते, नबी के नाम लेवा गम से घबराया नहीं करते। तो हम मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों इस मुसीबत पर आने पर अगर अपनी कैफियत पर गौर करें ना तो अब बताएं कि अगर कोई दुनिया में हमें कोई काम कहे और हम उसके काम ना करें तो जब हमें को कभी उससे काम पड़े तो हमारा मुंह बनता है उससे काम कहने के लिए, क्या इसने तो इतने काम किए मैंने तो एक काम नहीं किया। तो अब सोचे गौर करें कि रब ताला अज़्ज़ा वजल ने इतने अहकामात इरशाद फरमाए
क्या मालूम मेरे किसी नाफरमानी ही की सबब से हो। मैं नमाज नहीं पढ़ता था, क्या मालूम मेरा माल इसी तरह वजह से उजड़ गया हो। मैं ज़कात अदा नहीं करता हूँ, क्या मालूम ये इसी की सज़ा मिली हो कि ज़कात नहीं देता इसलिए इसका सारा कारोबार ही उजड़ गया। हम गौर करें और सोचें। हज़रत बायज़ीद बिस्तामी रहमतुल्लाह ताला अलैह ये किसी जगह से गुज़र रहे थे, देखा कि एक बच्चा कीचड़ में गिर गया, उसके कपड़े जिस्म के कीचड़ से लथड़ गए, गंदा हो गया बिल्कुल। लोग देखते और गुजर जाते, किसी को परवाह नहीं थी। कहीं दूर से माँ ने देखा कि मेरा बेटा कीचड़ में गिर गया, उसके कपड़े उसका जिस्म सारा गंदा लिथड़ गया हो बिल्कुल। माँ ने देखा तो करीब आई, 2 थप्पड़ बच्चे को मार लगाए, कपड़े उतार कर धोए, उसको गुस्ल दिया। तो हज़रत बायज़ीद बिस्तामी रहमतुल्लाह ताला ने जब ये देखा ना तो एकदम वजद में आ गए। तो लोगों ने कहा कि हुजूर खैरियत, ये कैफियत कैसे हो गई? फरमाया कि यही हाल हमारा और रहमत इलाही का है कि हम गुनाहों के दलदल में लिथड़ जाते हैं, किसी को क्या परवाह। हम नमाज नहीं पढ़ रहे, किसी को क्या परवाह। हम ज़कात नहीं दे रहे, किसी को क्या परवाह। हम गाने बाजे देख रहे, सुन रहे, किसी को क्या परवाह। हम अल्लाह की नाफरमानियां रात दिन कर रहे हैं, किसी को क्या परवाह। मगर रहमत इलाही अज़्ज़ा वजल का दरिया जोश में आता है, हमको मुसीबतों के ज़रिए दुरुस्त किया जाता है और तौबा और इबादत के पानी से गुस्ल देकर साफ़ फरमाता है। मुफस्सिर शहीर हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार ख़ान अलैह रहमतुल हन्नान ये हिकायत नकल करने के बाद फरमाते हैं कि जब मेहरबान माँ कुछ सज़ा देकर तंबीह कर सकती है तो खालिक व मालिक इससे कहीं ज़्यादा मेहरबान है, बाज़ औक़ात सज़ा देकर इस्लाह फरमाता है। हम बंदे उसके हैं, उसने अगर मुसीबत दी उसकी रज़ा पर राज़ी रहें, उसने मालो असबाब में कमी कर दी मुसीबत पर राज़ी रहें। और फिर देखें कि जब इस मामले में मुसीबत पर सब्र किया जाएगा, और ये होता है, जैसे अगर मुसीबत पर सब्र करने का एक बेहतरीन नुस्खा बयान होता है कि अपने से ज़्यादा मुसीबत में मुब्तला लोगों को देखा जाए, अपने से ज़्यादा मुसीबत में मुब्तला लोगों को देखा जाए कि अगर किसी की मोटरसाइकिल छिन गई तो कोई ऐसा भी तो है ना कि जिसको जान से भी मार दिया जाता है। अगर किसी का माल असबाब कुछ जल गया तो कहीं ऐसा भी तो है कि उसकी पूरी दुकान भी जल जाती है। तो ज़्यादा मुसीबत में मुब्तला लोगों को देखते हैं तो अपनी मुसीबत कम लगती है। आसाइशें नेमतें जब मिलती हैं तो शिकवा कब नहीं आता। मोटरसाइकिल पर चलने वाला कहाँ खुश रहता है कि जनाब मेरे पास मोटरसाइकिल ली है, वो तो कार वाले को देखता है कि यार इसके पास कार है। कार वाला कहाँ खुश रहता है, वो तो एयर कंडीशन कार वाले को देखता है। छोटी कार वाला बड़ी कार को देखता है, छोटे घर वाला बड़े घर को देखता है। तो ये सिलसिला कहीं ऐसा है ही नहीं कि इसको इतनी आसाइशें मिल जाए कि अब ये कहे कि नहीं जनाब अब मैं बस पूरा हो गया। नहीं, कहीं पूरा नहीं होता है। तो हम अगर अपने से नीचे वाले को देखेंगे तो फिर हमें ये मिलने वाली नेमतें ये बेहतर लगेंगी कि मेरे पास मोटरसाइकिल ही तो साइकिल पे चलता है, मेरे पास साइकिल है ये तो पैदल चलता है। तो यूँ अगर तरह तरह की मुसीबतें आजमाइशें अगर हमको मिली, हम सब्र करें। और हकीकत है ये बात कहने को आसान है, वरना आप खुद सोचें जिसका घर बह गया होगा, जिसका मालो असबाब बहा होगा, जिसके यानी कि जानवर जिसको पाल पाल कर बड़ा किया और ये गौर किया, सोचा था कि अब जो बकरीद का सीज़न होगा इसमें बेचकर पूरे साल का अनाज जमा करेंगे, घर का मामला चलाएंगे, सामने सैलाब ने उस पूरे रेवड़ को जो बहा कर ले गया होगा, बेबसी का आलम होगा। कोई अपनी बीवी को ढूंढ रहा होगा तो बीवी कोई अपने शौहर को ढूंढ रही होगी। तो कितनी बेबसी का आलम है, कहने को आसान है। अल्लाह ताला हमें आजमाइशों में मुब्तला ना करें कि हम आजमाइश के लायक नहीं हैं। बहरहाल अहादीस मुबारका में मुसीबत पर सब्र करने वालों के जो अजर हैं बेशुमार हैं। लेकिन इसमें बसा औकात अगर घर का मर्द जो है वो अगर टेंशन का शिकार हो तो घर की औरत अगर उसको हिम्मत दिलाए ना तो उसका हौसला मजबूत होता है।
वरना वो कहते हैं पूरा का पूरा घर हल्का लगा कर रोना धोना शुरू करेंगे तो इंसान की हिम्मत नहीं रहती। बहरहाल मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, सब्र करें और साथ ही जो हमारे ऐसे मुसीबत ज़दा हों उनकी ताज़ियत करें, उनके पास जाएं। ये तासुर गलत होता है कि यार इससे ताज़ियत करेंगे तो ये कुछ मांग लेगा। हाँ, अल्लाह ने अगर आपको दिया है तो आपको ऐसा मदद कर सकते हो, करें, अल्लाह आपको इसका बेहतरीन अजर अता फरमाएगा। वरना इन दिनों में बसा औक़ात ऐसी आजमाइश से जब मुब्तला होता है तो बंदा अपना फ़ोन बंद कर देता है। फ़ोन आता है, नंबर देखता है, उठाता नहीं है। कुछ मांग लेगा तो अगर आपको अल्लाह ने तौफीक दी, हिम्मत दी, तो आप कुछ उसको नवाज दें, अल्लाह की राह में खर्च कर दें। बहरहाल मैं अपनी बात इसी बात पर मुकम्मल करूँगा कि अगर मुसीबत पहुँची, आजमाइश आई तो सब्र करें। ज़बां पर शिकवाए रंजो अलम लाया नहीं करते, नबी के नाम लेवा गम से घबराया नहीं करते। तो अल्लाह ताला हमारे उन तमाम आशिकान रसूल कि जो मुसीबत में, आजमाइशों में, सैलाब में मुब्तला हैं, घर से बेघर हो गए, माल व असबाब ज़ाया हो गए, अल्लाह ताला उन सब की हिफाजत फरमाए, उनको बेहतरीन नेमल बदल अता फ़रमाए और जो कुछ भी इनका माल व असबाब जाने ज़ाया हुई, अल्लाह ताला इन पर इनको सब्र अता फ़रमाए, बेहतरीन अजर अता फ़रमाए और हमें भी इनके ताउन के लिए भरपूर कोशिशें करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी ने इन सैलाब से मुतासरा इस्लामी भाइयों की मदद के लिए अपना एक मजलिस कायम की है। तो मदनी चैनल के नाजरीन भी, यहाँ के हाजरीन को भी चाहिए कि इन सैलाब ज़दगान की इमदाद के लिए दावत इस्लामी के साथ ताउन फरमाएँ। माल व असबाब से तो अपनी जगह, अपने आप को भी पेश करें। हमारे काफ़िले अल्हम्दुलिल्लाह इन इलाकों में जा रहे हैं, अपने आप को भी पेश करें कि मैं भी इनमें खिदमत करने के लिए तैयार हूँ। तो इंशाअल्लाह हो सकता है कि आपके ज़रिए भी कुछ खिदमत हो जाए, क्योंकि दावत इस्लामी ये सिर्फ यही नहीं कि इनको खाने पीने और दीगर ज़रूरियात के सामान फराम कर रही है, बल्कि इन मुतासरीन को जमा करके इनमें भी नेकी की दावत का सिलसिला होता है। यानी बड़ी अजीब बात है कि अगर इन आफत ज़दों पर भी अगर देखा जाए तो यहाँ पर भी शैतान मुसल्लत होता है, और वो भी टीवी लगाकर, नीचे भले सैलाब में सारा बह गया, अगर लाइट आ रही है तो टीवी लगाकर उसमें भी फिल्में देखी जा रही हैं। तो ऐसे मौके पर भी नेकी की दावत देने का सिलसिला जारी है। इस सिलसिले में आप भी दावत इस्लामी के मदनी काफ़िलों में सफ़र करें और अपने जान माल से भी इसके साथ भरपूर ताउन फरमाए। अल्लाह ताला अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन बिजाहिन नबीजिल अमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम।